Today I am going to share some tips which will help you for your fitness, and it will, how can you manage your fitness, your style uh, after become a mom. So my first tip is stay fit, stay beautiful. Yes, तो आइए बात करते हैं. First of all, you must include the workouts in your daily routine, but after consulting with your gyne. सी आप अगर आप सिजेरियन मॉम डिलीवर्ड किया है अपने बेबी को, तो एटलीस्ट 6 मंथ्स तक तो जस्ट टेक फुल रेस्ट, ओके. बट उसके बाद जब हमारी फिटनेस के ऊपर बात आती है कि बिकॉज सिजेरियन केस में क्या होता है, आपका बेली फैट इज गोइंग टू बी बिगर इन साइज, तो वो बढ़ता ही जाता है बेली फैट, जिसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. तो वो आपको स्टार्टिंग से उसका ध्यान रखना पड़ेगा. और आप क्या कीजिए, स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में अजवाइन का पानी हल्का सा ल्यूक वार्म वो ज़रूर लीजिए आप, टिल एटलीस्ट जब तक आप बेड रेस्ट पे हैं, एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स आई विल सजेस्ट यू. और येस, अगर आप कोई भी आफ्टर 6 मंथ भी अगर आप कुछ जिम, योगा या फिर वॉकिंग यू कैन डू, एनी वर्कआउट इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट, यू वांट टू, तो आपको अपने गायने से कंसर्न करना ही पड़ेगा. तो दिस इज़ द this is the important point. See, because I shared all the things with my experience, but I am not saying कि आप डॉक्टर के अपने फिज़िक्स अपने गायने की बात आपको पहले सुननी है. दे आर मोर इम्पॉर्टेंट, डॉक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो येस, 6 मंथ्स के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं वर्कआउट, बट आफ्टर जस्ट टेक कन्फर्मेशन विद योर गायने, राइट. ओके, कर सकते हैं. ओके, आइए अब हम बात करते हैं नंबर 2 की. नंबर 2 इज़ ईट हेल्दी, लुक हेल्दी. अगर आप अच्छा खाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी पे उसका इफेक्ट आएगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग मम, then you have to pay extra attention, because during breastfeeding we need to take double diet which is healthy as well as nutritious, and say no to junk food, alcohol, caffeine in your diet. Take only healthy and home food, right? Yes, so जंक फूड को बिल्कुल मना कर दीजिए. अल्कोहल अगर आप लेते भी थे कभी, तो अभी बिल्कुल भूल जाइए आफ्टर डिलीवरी, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो हम उसको बंद कर ही देते हैं. आफ्टर कंसीविंग डॉक्टर ऑलरेडी हमें मना कर देते हैं, तो उसके बाद भी आपको बाद में भी वो चीज़ें कंटिन्यू करनी पड़ेंगी जो आप स्टार्टिंग में लेते हैं. एंड एज यू आर डूइंग ब्रेस्ट फीडिंग, तो अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो आपका फिटनेस ऑलरेडी वो मेंटेन रहेगा. वाई? बिकॉज किड्स को जब हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं, तो हमारा जो खुद का मतलब हमारा जो फूड अंदर जो बनता है, ठीक है, वो बेबी के अंदर जाता है. तो उससे क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग से हमारी हेल्थ पे मतलब हमें हमारा जो खाना पीना है ना, वो उतना ज़्यादा हम उसमें फैट नहीं इंक्रीज़ कर पाते, बिकॉज बेबी को हम ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं. सो येस, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड योर बेबी टू. ओके, तो आइए बात करते हैं नंबर 3, लुक गुड, फील गुड. तो when we look beautiful from outside, we'll feel better from inside. ये तो सिंपल सी बात है. अगर आप बाहर से अच्छी दिखोगे, तो आप अंदर से भी खुद को बहुत अच्छा फील करोगे. सो और आप उसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 पॉइंट्स ऊपर शेयर किए हुए हैं, फिटनेस के लिए एंड फूड के लिए. येस, सो प्लीज़ फॉलो दैट टिप्स. And so it is important that we always carry ourselves well, whether at home or outside. होता क्या है, being after becoming a mom, अगर if you are a working woman, तो तब तो ठीक है, आप क्या करेंगे, आप करते हैं मतलब थोड़ा सा फिर भी आप ध्यान दे लेते हैं अपने ऊपर, बिकॉज हम ऑफिस जा रहे हैं, हम वर्क पे जा रहे हैं. लेकिन बीइंग अ होम मेकर, हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं, हम अपने ऊपर ध्यान देना ही भूल जाते हैं बिल्कुल ही. Like I conceived, I left my job after conceived. उसके बाद घर में रह के भी आप अगर वैसे ही रहने लग जाओगे, तो आप वैसे ही रहोगे ना. बट नहीं, जो मैं डेली अपना आउटफिट कैरी करती थी, या फिर जो मेरा खुद का नॉर्मल जो रूटीन था, वो मैंने फॉलो किया हमेशा. तो आपको वैसे ही करना है. इफ़ यू लेफ्ट योर जॉब और इफ़ यू आर ऑलरेडी अ होम मेकर मॉम, तो डोंट बी लाइक कि हम तो ऐसे ही रह लेंगे जी, ठीक है. नो, दिस इज़ रॉन्ग.
ओके, सो आइए बात करते हैं नंबर 4 की, मी हैप्पी यू हैप्पी। येस, इफ आई एम हैप्पी देन ओनली आई कैन कीप माई चाइल्ड and family happy too. Now as you are a new mom, you have to take care of your baby more than anyone else. So you have to listen to feel the words of your baby more than everything else. मतलब आपको अब आपके लिए आपका बेबी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, राइट? और अगर ठीक है, सी होता क्या है प्रेगनेंसी की आई मीन आप जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं ना, उसके बाद देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, यू नो, फ्रेंड्स आपको कुछ बोलेंगे, सोशल मीडिया आपको कुछ बोलेगा, एंड हम खुद इतने आजकल के मम्स हो गए हैं कि हम खुद मतलब लाइक मैं गूगल करके कभी कुछ चेक कर रही हूँ कि ये वो मतलब सारी चीज़ें ना, क्या खाना है, ओके कैसे रहना है, डिलीवरी के बाद क्या क्या प्रिकॉशन लेना है एंड ऑल। तो हमारे पास बहुत सारी यू नो ज्ञान हो जाता है, बहुत सारी नॉलेज हो जाती है। बट अगर अब नॉलेज तो अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ आपके साथ पास आती हैं बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स ऑल्सो कि अच्छा ये कर दिया, ओहो ऐसे नहीं करना था बेबी को। सम विल सजेस्ट यू कि ओ 5 मंथ्स हैं और समर में है, आपका बच्चा हुआ है, तो कुछ लोग बोलेंगे एल्डर्स ऑब्वियसली एट योर होम कि उसको पानी देना शुरू करो। मतलब इस तरह की कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें आएंगी कि आपको शायद जो पर्सनली नहीं लगेगा। तो जस्ट थिंक बिकॉज यू आर अ मम, तो आप वो सोचो, आप सुनो सबकी बात, बट जो आपको करना है अपने बेबी के लिए, जो आपको ठीक लगता है वही आप कीजिए। एंड जब भी कोई हेल्थ की बात आए तो प्लीज़ डोंट ट्राई एनी होममेड नुस्खा कि घर का कुछ ट्राई करके दे दो बच्चों को। नो, फर्स्ट गो डायरेक्टली विजिट टू द डॉक्टर। Okay, so that's my 4th point. And number 5, be calm, be positive. Everyone should stay positive if they want to be happy, but it is very important for a new mom. When you become a mom for the first time, there are many people around you who advise you, and sometimes you get it accordingly, but sometimes opposites also. मतलब कुछ तो हमें अपनी, जैसे मैंने अभी बोला लास्ट पॉइंट में भी, कि कुछ तो हमें अच्छी चीज़ें बताएंगे, कुछ हमें नेगेटिव भी बताएंगे, कुछ लोगों को हम सुनेंगे बिकॉज वो हमारी तरह ही बात कर रहे हैं, बट कुछ लोगों को हमें लगा कि ओहो ये क्यों, मतलब नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट। सो जस्ट बी काम एंड पॉजिटिव। आपको कुछ नहीं उसमें बोलना है, आप एक माँ बन गए हैं तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। और दिस इज़ आई एम शेयरिंग विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो घर में बहुत सारे लोग होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, सब आपको कुछ ना कुछ सजेस्ट करते हैं, तो ठीक है उनको करने दीजिए, बट आप वही कीजिए, आप जस्ट बी काम एंड पॉजिटिव। इन सच सिचुएशन वी समटाइम्स गेट कन्फ्यूज्ड एंड समटाइम्स गेट नेगेटिव ऑल्सो। इन दिस सिचुएशन वी नीड टू स्टे काम एंड पॉजिटिव ओनली, एज नो वन कैन थिंक better than a mother about her child, right? Listen everyone, but do what suits you and your baby, right? Okay, so my number 6 point is sleep well. Yeah, it's hard, I know it's very hard, but not impossible. Now that you are a new mom, at first you do not get enough sleep. आपको अच्छे से स्लीप मिलेगी नहीं, क्योंकि बच्चे का, एक छोटे बच्चे का कोई टाइम नहीं होता। मतलब एटलीस्ट 3 मंथ्स तक आप मान के चलिए कि बच्चे का कोई टाइम नहीं है, उसको कब नींद आ रही है कब नहीं आ रही है। तो कोई बात नहीं, अगर आप ये मत सोचिए कि मैं आराम से रात को आराम कर लूँगी, नो। अगर दिन में आपको लगता है कि बेबी आपका सो रहा है तो आप उसके साथ एक नैप ले लीजिए। और मैंने जैसे कि बताया पहले भी, चाहे नॉर्मल डिलीवरी है या फिर सिजेरियन डिलीवरी, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए जितना आप रेस्ट ले सकते हैं इन स्टार्टिंग, बिकॉज़ बाद में तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे माँओं का काम बढ़ता चला जाता है, और हमें फिर आगे रेस्ट करने का कभी टाइम नहीं मिलता। सो स्लीप वेल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ न्यू मॉम। यू शुड स्लीप विद हिम एज सुन एज ही स्लेप। मतलब जब भी आपका बेबी सोता है आप उसके साथ सो जाइए, बिकॉज इन्फेंट्स रियली स्लीप्स एट नाइट, so at least till 3-4 months, and as a mother we are also unable to sleep, as sleep is very important for a good health. So here I share so these are all are my tips from my side. Here I share some tips for the new mommies. I hope you will definitely like it, and if yes, then please mention your suggestion and opinion in comment section, and don't forget to like my channel. And yes, I'm writing, I already write a blog on it also on, and I'm writing for Mom Store also. So yes, these are some tips. I hope you definitely like to. Don't forget to like my channel, and so thanks for watching, and bye bye, take care.